तो दो फैक्टर हैं जिस जो आपको लगता है कि 10% या 10% प्लस रिटर्न आएंगे। एक तो एफआई आज न कल हमारे पास आएगा, भरोसा है आपको। दूसरा कि जिस तरीके के रिफॉर्म किए गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर असर पड़ेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर होंगे तो वो भी एक रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। इस दोनों जो आपके फैक्टर हैं उन दोनों फैक्टर को अनुराग सिंह साहब क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसके पास आऊंगा, लेकिन बाकी दो मेहमानों को भी जोड़ लेता हूँ। आशीष चतुर्मोता साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग शो में चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहला सवाल लेके ये गए कि अभी जो बाजार के हालात हैं, आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में 10% प्लस डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है? ये संभव है कि नहीं संभव है? संभव है तो क्यों, नहीं संभव है तो क्यों? जी। तो लक्ष्मण जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरी विशेष। जी तो देखिए, नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाजार को हमने देखा है कि बहुत जितना ज्यादा आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, उतनी आपकी जो संभावनाएं हैं वो गलत होती हुई नजर आती है। तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन के बजाय मैं समझता हूँ कि आपको बाजार को फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे, जहां पर पे हमने देखा है कि जीडीपी का जो नंबर है वो 7.8% आया। जीएसटी कलेक्शंस जरूर थोड़े कंसर्निंग है, क्योंकि उसका रीजन बहुत सिंपल है। जब आपकी इन्फ्लेशन लो डिजिट पे आ चुके हैं तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, और जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शंस में भी उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ है। बट जिस तरह से कंजम्पशन के ऊपर बाजार ने, गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.25 साल में फोकस किया है, ये सिर्फ जीएसटी के रिफॉर्म्स नहीं, पर जिस तरह से बजट के अंदर में टैक्स ऑफ दिया है, साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरह से अभी जो 9 से 12 महीने के अंदर में 6 स्टेट इलेक्शंस आएंगे, वहां पर पे भी आप देखेंगे कि काफी सारी ऐसी योजनाएं आएंगी जो कि कंजम्पशन को फेवर करेंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से सिक्स पे कमीशन की जो के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हाथ में जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगा। इस सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन की इकोनॉमी में देखने को नजर आएगा। और इंडिया जो है वो एक तरीके का कंजम्पशन फोकस्ड इकोनॉमी रहा है। पिछले 4-5 सालों में जरूर हमारा फोकस बहुत ज्यादा केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग पे रहा, जो कि अभी भी बना हुआ है। बट कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्टोरी थी कंजम्पशन की, वो पिछले 5 साल में फीकी पड़ी थी, क्योंकि रूरल कंजम्पशन वीक था, अर्बन कंजम्पशन वीक था। बट अब हमें लगता है कि जैसे कि मानसून बेटर होंगे और जिस तरह की कंजम्पशन बूस्ट लिए जा रहे हैं, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर में देखने को नजर आएगा। और आप देखिए कॉर्पोरेट्स ने किस तरह से इस बार जीएसटी का पूरा जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पूरी तरह देने पास का ऑन किया फैसला है। लिया, और बार बार अपने जो इंडिकेशन है उस डायरेक्शन में लेके गए। तो मेरा ये मानना है कि इसकी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। और आप, हमें ये भी समझना है कि पिछले 6-7 महीनों में बाजार डल रहा है, और इस ड्यूरेशन में आपने यूएस मार्केट देखा, चाइना मार्केट देखा, आपने यूरोपियन मार्केट देखा, सभी में बड़ी तेजी हुई। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुका है, और जिसको हम कहते हैं मीन टू रिवर्जन। इस मीन टू रिवर्जन के चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉजिटिव मूव जो है वो बनने की संभावना काफी अच्छी बनती है आने वाले 6 महीने से 2 साल के अंदर में। दूसरी बात हमें ये भी देखना है कि प्राइवेट डेट टू जीडीपी का लेवल अगर से आप देखें, तो इंडिया सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी है। आप देखिए चाइना की जो पूरी ग्रोथ है वो आज कहीं ना कहीं डेट ड्रिवन है, यूएस में डेट बहुत हैवी है, इंडिया के अंदर में वो डेट के लेवल्स कम है। तो मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं, इन्वेस्टर्स इसको किसी ना किसी पॉइंट पे पॉजिटिवली लेंगे। तो मैं टिल्टेड हूंगा ये कहने के लिए कि 10% के रिटर्न या उससे थोड़े बेटर रिटर्न बनने की संभावना बनी रह सकती है। पर जैसे मैंने कहा, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आपको सिर्फ उसके डेटा को क्लोजली वॉच करना है और डेटा उसके को हिसाब से देखना होगा। अपनी ठीक। पोजीशंस को राइट करना है। ठीक। तो मैं नोट डाउन कर रहा था आपके दो फैक्टर, एक तो कंजम्पशन, एक बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं, दूसरा डेट, प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो, वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, और बाकी फैक्टर आपने सपोर्टिंग फैक्टर बताए। पंकज जैन साहब, तीनों लोगों के आपने लॉजिक सुन लिए, आप किन की तरफ हैं? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी देखो नमस्कार। लक्ष्मण जी, बाय एंड ऑफ द डे देखो, आई एम ऑप्टिमिस्टिक फेलो, और अगर हम रेफरेंस पॉइंट आज की मार्केट माने कि फ्रॉम टुडेज काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियो, जो आज के दिन मार्केट की वैल्यूएशन है, यहां से जो एक हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली हमारी मार्केट्स में, हमारे इन्वेस्टर्स को फ्रॉम करंट सिनेरियो काफी फेवरेबल है। और क्या अगले 2 वर्ष में डबल डिजिट रिटर्न्स आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आई थिंक एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म में कहना मुश्किल है, बट आई थिंक सिनेरियो एनकरेजिंग है। और जो 2-3 जो बड़े कारण हैं जो हमारी मार्केट्स एक कैचअप गेम नहीं कर पा रही विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट्स, अगर हम पिछले 8-9 महीने की बात करें या वर्ष 2025 की बात करें, आई थिंक यूएस का S&P इंडेक्स, जर्मन का इंडेक्स निकाई,
Shanghai, I think most of them have performed about 15 to 16% in this period, और हमारा मार्केट सेट 3 या 4%. तो एक उसके कारण भी है, ठीक है. आई स्टिल बिलीव कि एक लॉट ऑफ कैचिंग अप गेम हमारी मार्केट्स में होना चाहिए. उसका कारण क्या बनता है? क्या जो एक ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम्स हैं उसमें कुछ एक ढीलापन आता है, वेदर दैट कुड बी अ ट्रिगर. FIs have been very consistent seller. पिछले 8-9 महीने में भी आई थिंक 1.25 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का माल वो बेच चुके हैं. सो कहीं ना कहीं दिस हैज बीन द बिगर डैम्पनर, जो FIs की कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है. ठीक है, उसके अगेन कारण है जिस तरह के क्वार्टर पिछले 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं. आई थिंक दे बीन वेरी एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट्स. अगले 2-3 क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 2 भी ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं है कि बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, बट क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 from the kind of activities या kind of decisions गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, तो मेरे को लगता है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में एक एंकरेजिंग ग्रीन शूट्स, अच्छे ग्रीन शूट देखने को मिलने चाहिए. और जिस तरह की कमेंट्री अब यूएस से आ रही है, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है, वहां के पीपल इन पावर से आ रही है, मेरे को लगता है सूनर देन लेटर देयर कुड बी सम काइंड ऑफ वर्किंग एग्रीमेंट, एक इनिशियल ग्रीन शू एग्रीमेंट हो सकता है. एंड दैट कुड रियली जो एक इनिशियल पार्ट ऑफ प्रोपेलिंग हमारी मार्केट्स में हो सकती है. सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखें और ये मान के चलें कि आने वाले क्वार्टर्स रिजल्ट वाइज यहां से बेहतरीन हो सकते हैं. मेरे को ऐसा लगता है कि काफी एंकरेजिंग मार्केट्स हो सकती हैं. इसमें एक दो चीज और मैं कहना चाहूंगा. ऑन अ ब्रॉडर बेस हो सकता है हमारी मार्केट ने, अगर हम पिछले 10 महीने की बात करें, 2-3% का या 4-5 का रिजल्ट दिया होगा. बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ सेक्टर चर्निंग, काफी सेक्टर चर्निंग है, काफी स्टॉक चर्निंग है. सो उस डायनेमिज्म को भी आई थिंक जो इन्वेस्टर्स को हैगा या फंड मैनेजर्स को है, काफी एक्टिवली देखना पड़ेगा. और डेट मार्केट इटसेल्फ विल प्ले अ बिग रोल. और इस बात में कोई दो राय नहीं है. आई थिंक काफी दिग्गज लोगों ने बार बार दोहराया भी है कि वी आर इनटू अ ईरा ऑफ सबड्यूड रिटर्न. जो आज से 3-4 साल तक हमें रिटर्न मिले हैं +15 क्लोजर टू 20% काइंड ऑफ रिटर्न, आई थिंक उसको एक रीसेंट हिस्ट्री मान के हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उनको मेलो डाउन करना पड़ेगा. सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी कुड हैव रिटर्न्स क्लोजर टू 10% प्लस काइंड ऑफ थिंग. डबल डिजिट रिटर्न्स आ सकते हैं, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह है, बट डेफिनेटली मैं उस कैंप में हूं कि यहां से रिस्क रिवार्ड सिनेरियो में रिवार्ड्स के चांसेस काफी बेहतरीन है, बजाय रिस्क काफी लिमिटेड है. तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर निकल कर आए. एक तो FIs का वापस आने का भरोसा है सुनील सुवर्णम साहब को, आशीष चतुर्मोता साहब को कंजम्पशन बढ़ने का भरोसा है, पंकज जैन साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन सब शांत होकर बैठ गए, अब तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. तो इन सारे फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं अनुराग जी? लक्ष्मण जी, देखिए काफी चर्चा हुई, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं. मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहना अच्छा, बाकी तीनों मेहमानों को बता दूं कि अगर किन्हीं को लगता हाँ, है कि अनुराग जी के बातों को बीच में हमें कुछ ऐड करना है, कुछ असहमति हो, तो बोलना शुरू प्लीज कर प्लीज सकते हैं. मेरे प्लीज. पूछने का इंतजार मत करिएगा. ठीक है, हाँ हाँ अनुराग सिंह जी. जी, देखिए इस चर्चा से जो हमें सुन रहे हैं वो और कुछ, और मैं तो काफी समय से लक्ष्मण जी आप सम्मान के साथ बुलाते हैं, हमेशा आता हूँ, और और कुछ समझे ना समझे, एक चीज हर इन्वेस्टर आज जरूर समझे. ये देखिए, ये जो जीडीपी ग्रोथ का हम जो नंबर बोलते हैं 7.8%, ये टोटल मिथ्या है. ये लेट मी बी वेरी बोल्ड, ये फर्जी नंबर्स हैं. आपको नॉमिनल ग्रोथ नंबर देखना है इंडिया में, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है, जीडीपी ग्रोथ 7.8% है रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन हटा के. लेकिन इन्फ्लेशन ऐड कर दे तो कितनी ग्रोथ है? 8.8%. इंडिया में क्या 1% इन्फ्लेशन चल रहा है? कौन मानता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन 1% है? मेरा सजेशन है हर लिसनर को, नॉमिनल ग्रोथ नंबर देखिए, रियल ग्रोथ नंबर इंडिया के कैलकुलेशंस डिस्टॉर्टेड हैं. ये प्रो इंडिया एंटी इंडिया का स्टैंस नहीं है, ये सब जानते हैं. थोड़ा सा अगर इस चैनल के लिसनर्स भी ध्यान दें, तो अगर इंग्लिश वर्जन देखें CNBC का, तो वहां पे हर कोई ये बात करता है, और दिस इज वेरी वेल नोन. समहाउ हिंदी चैनल्स पे ये बात नहीं आ पाती है, और वो उस हिसाब से, क्योंकि या इन्वेस्टर समझना नहीं चाहते हैं. प्लीज, सब कुछ आपके सामने है. तो इंडिया में ये कंपनीज जो हैं, वो प्राइजेस भी नॉमिनल लेवल पे काम करता है, तो सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखिए. नहीं, आप और जो इंडिया बोल की रहे हैं वो भी नॉमिनल हिंदी ग्रोथ, चैनल पे ही बोल रहे हैं.
बिल्कुल, मैं हिंदी पे ही बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी चैनल सुनिए, सबको पता है। हिंदी पे हम बल्ले बल्ले करते हैं 7.8%, इंग्लिश चैनल में बोलते हैं कि ये तो वीक ग्रोथ है। हमारी ग्रोथ काफी वीक है। 8.8% नॉमिनल इज द वीकेस्ट इन 10 years काइंड ऑफ, राइट? कोविड एक्सेप्शन हटाएं तो। ना सिर्फ इतना, 2014, 15, 12, 13 से ऑनवर्ड, जब से बैंकिंग क्राइसिस भी इंडिया फेस कर रहा था। लेट्स नॉट मेक दिस पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू, दैट्स व्हाई मैं 2012-13 कह देता हूँ, 14 कहूंगा तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन आ जाते हैं उसके। आई डोंट वांट टू गो देयर। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तकरीबन 10% रही है, एवरेज 10%, और अब 10 की भी 9 हो गई है और 8.8 हो गई है, विच मीन्स हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है कॉन्स्टेंटली, विच इज नॉट गुड न्यूज। और ये मैं 10-12 साल का ट्रेंड बोल रहा हूँ। तो प्लीज उसको देखें। और अंग्रेजी चैनल पे, हर चैनल पे बड़ी फ्रीली इस पर बात होती है, समाओ हिंदी चैनल्स पे ये ट्रांसलेट नहीं होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि इसका मतलब है कि कंपनीज की टॉप लाइन गिरेगी। इसीलिए आपने देखा कि टॉप लाइन कंपनीज की पिछले क्वार्टर करीब 7% का नंबर है ग्रोथ का, जबकि नॉमिनली 8.8%, मतलब कंपनीज प्राइस भी पास ऑन नहीं कर पा रही हैं। तो इस चीज को जरूर समझ लें कि इंडियन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, राइट? दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड ओनली सिर्फ नॉमिनल ग्रोथ देखें, जीडीपी ग्रोथ नंबर जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, नॉमिनल पे देखें, रियल नंबर ना देखें। दैट्स द रियलिटी। सेकंड सेकंड मिथ्या, इंडियन इकोनॉमी को टैरिफ से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर स्टिल अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारा जो रेमिटेंस है, मतलब जो हमारे एनआरआईज बाहर हैं जो हर साल पैसे कुछ इंडिया में भेजते हैं, वो है $125 बिलियन साल का। और हमारा जो एफडीआई है वो है करीब 20 बिलियन से 30 बिलियन नेट एफडीआई जो इंडिया में इन्वेस्ट होता है। मतलब क्या कि जो जो इंडियंस बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं, इट इज 4 times दैट ऑफ द एफडीआई। कहने का मतलब ये कि इंडियन इकोनॉमी लार्जली एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो हमें, और यही गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में दिखता है व्हेन दे आर फ्रीली सेइंग कि हम डील नहीं करेंगे यूएस से, क्योंकि आज हम डिपेंडेंट नहीं है उस पर, लेकिन उससे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का भी नुकसान होता है। और हम जी चाहे बात कर सकते हैं, मोस्टली इस पर बात जो कर रहे हैं लोग इंडिया में डिप्लोमेट्स से कर रहे हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इंडियन गवर्नमेंट सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस के रहे हैं, उनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉर्चुनिटी एक कॉमन पर्सन की जाती है अगर इकोनॉमी क्लोज रहती है। जो सरकारी नौकरी में, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे नैरेटिव हैं, इन्वेस्टर्स को बड़ा देखभाल के करना होगा। और एंड दैट्स व्हाई वी आर लार्जली अ डोमेस्टिक स्टोरी, बट ग्रोथ स्लो डाउन एक बैड न्यूज है। इस पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म्स कोशिश है, लेकिन वो वैसे रिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कम नहीं कर सकती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने रिफॉर्म किया, लेकिन कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन तकरीबन उतना ही है जो उन्होंने एस्टिमेट किया था, विच मीन्स क्या कि बस स्लैब्स इधर उधर हो गए, लेकिन आपसे पैसे उतने ही वसूले जाएंगे कुल मिलाकर के, राइट? तो ये लिमिटेशन है, इसको समझे। एक जो ब्रॉडर स्टोरी इंडिया में हर समय चलती है कि ग्रेट स्टोरी है, किसी भी रेट पे खरीद लीजिए और बस टिके रहिए, वो अबाउट 9 से 10% रिटर्न आपको दे पाएगी। उससे ज्यादा आपको है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना होगा और सारे नैरेटिव सुनने पड़ेंगे। एक वन साइडेड नैरेटिव से काम नहीं चलेगा।